स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात की अलग अलग कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर मोलर स्पेसिफिक हीट की, CV एंड CP। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में अगर हम लोग इनको रिलेट करें तो इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप अकर होता है। रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स इसके केस में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक तरफ गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर CV, यहाँ पर कोई वर्क डन अकर नहीं होता अगेंस्ट द गैस, यानी कि गैस कोई वर्क डन अकर नहीं करती अगेंस्ट द सराउंडिंग। सो जो हीट रिसीव की जाती है वो कन्वर्ट हो जाती है इंटायरली इनटू इंटरनल एनर्जी में। सो इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी दस रेजिंग द टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग गैस को हीट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दो कंडीशंस हैं, गैस हीट हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की। जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए गैस को एक्सपेंड करते हैं या हीट देते हैं स्टूडेंट्स, तो जो गैस है वो यहाँ पर एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम के केस में एक्सपेंड नहीं होगी। सो यहाँ पर वर्क डन होगा जो कि कांस्टेंट प्रेशर में है और वर्क डन वॉल्यूम के केस में नहीं होगा। सो यहाँ पर हीट जो है वो सप्लाई की जाएगी चेंज करने के लिए, किसको, इंटरनल एनर्जी को, किसकी, जो सब्सटेंस या गैस हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर भी क्या होगी, एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से चेंज इन हीट अकर होगा। सिंस द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, अगर हम लोग देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी जहाँ पर चेंज होती है वहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो आपस में रिलेशनशिप बनाएंगे। हम लोग देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के रिलेशन की बात की। हम लोगों ने देखा कि किस केस में गैस एक्सपेंड होती है और किस में नहीं होती, और कहाँ पे वर्क डन परफॉर्म हो रहा है और कहाँ पर नहीं। सो स्टूडेंट्स हम लोग जैसा कि रिलेशनशिप को देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम है वो कम होगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के केस में हम लोग वर्क डन भी देख रहे हैं हो रहा है और जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो है CP वो ग्रेटर होगा किसके स्टूडेंट्स, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर इनका रिलेशनशिप आ गया। अगर हम लोग देखते हैं कि डेल्टा QV जो अमाउंट ऑफ हीट है सप्लाई की गई है और डेल्टा T जो है वो टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर। सो बाय डेफिनेशन जो कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट जो होगी हमारे पास वो क्या होगी स्टूडेंट्स, डेल्टा QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ये हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट की इक्वेशन है। जो प्रेशर है स्टूडेंट्स हमारे पास गैस का वो इंक्रीज करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क डन जो होगा हमारे पास जीरो होगा और वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट रखा जाएगा। सो जो हमारे पास वर्क डन है डेल्टा W वो क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो। सो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा Q इंटू V इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W इंटू V। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। क्यों हमारे पास, क्योंकि वर्क डन जो है स्टूडेंट्स जीरो होगा। सो डेल्टा QV इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस जीरो, यानी कि वर्क डन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, जीरो। सो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि जो चेंज इन हीट है एट द रेट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। सो अगर हम लोग इस इक्वेशन को डेल्टा QV इज इक्वल टू डेल्टा U इसको कंपेयर करें जो हमारे पास अबव इक्वेशन बनी थी स्टूडेंट्स मोलर स्पेसिफिक हीट वाली, उसके साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो आइए देखते हैं क्या होता है। कंपेयरिंग इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हैं, एक हमारे पास डेल्टा QV इज इक्वल टू डेल्टा U और दूसरी इक्वेशन हमारे पास डेल्टा QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर डेल्टा U आ जाएगा डेल्टा QV की जगह से, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, NCV डेल्टा T। सो स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो डेल्टा QP है, अगर हम लोग प्रेशर के केस में देखें तो प्रेशर के केस में हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर भी वेरी हो रहा है जैसा कि वो राइज करता जा रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर के केस में अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी हमारे पास इन केस ऑफ प्रेशर, इन केस ऑफ प्रेशर
जो हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट होगी डेल्टा क्यू पी, वो किसके इक्वल होगी, एन सी पी इंटू डेल्टा टी। अब ये हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन है फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट। सो यहाँ पर जो वर्क डन है वो लाजमी परफॉर्म होगा। सो कांस्टेंट प्रेशर की टर्म के अंदर जो वर्क डन होगा स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू पी इज इक्वल टू फोर्स एफ इंटू डिस्टेंस डी। डेल्टा डब्ल्यू पी को हम लोग लिखेंगे एफ इंटू डेल्टा वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, इसलिए वर्क डन के केस में फोर्स भी अप्लाई हो रही है बाय द पिस्टन, और जो पिस्टन है वो डिस्प्लेस भी होंगे। सो डेल्टा डब्ल्यू पी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, पी ए डेल्टा वाई। ये हमारे पास जैसा कि हम लोगों ने पहले प्रूव किया था कि फोर्स की जगह हम लोग लिखेंगे प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, और साथ ही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, चेंज इन वॉल्यूम के। सो हम लोग इसको लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू पी विल बी इक्वल टू पी डेल्टा वी, यानी कि वर्क डन किसके इक्वल है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो फॉर एन आइडियल गैस द इक्वेशन ऑफ जनरल गैस, अगर हम लोग देखते हैं आइडियल गैस के केस में हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है गैस की स्टूडेंट्स वो क्या होगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ये हमारे पास आइडियल गैस के लिए जनरल इक्वेशन है। अगर हम लोग यहाँ से पी डेल्टा वी की वैल्यू को अपनी अबव इक्वेशन में पुट करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो वर्क डन है वो क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू पी विल बी इक्वल टू पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई वर्क डन की, और इस वर्क डन की इक्वेशन को जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट वाली इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है, डेल्टा क्यू पी इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर कांस्टेंट डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इंटू पी। यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, वर्क डन की इक्वेशन को। सो डेल्टा क्यू पी विल बी इक्वल टू डेल्टा यू उसी तरह रहेगा, प्लस डेल्टा डब्ल्यू पी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एन आर डेल्टा टी। और इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें, अगर हम लोगों ने दोनों इक्वेशंस को इक्वलाइज करना है, हमें पुट करनी पड़ेंगी डेल्टा क्यू पी की भी वैल्यूज़, डेल्टा यू की भी वैल्यूज़, और जैसा कि हम लोगों ने डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को पहले ही पुट कर लिया, इससे देखेंगे हमारे पास इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या बनती है। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल भी करेंगे। सो डेल्टा क्यू पी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू की इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या थी हमारे पास स्टूडेंट्स, एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, जो कि हम लोगों ने वर्क डन अगेंस्ट द पिस्टन हम लोगों ने पुट की थी, वो क्या थी, एन आर डेल्टा टी। हम लोग इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो एन है वो तीनों टर्म्स में से कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा टी भी तीनों टर्म्स में से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी स्टूडेंट्स वो क्या होंगी, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। सो फर्दर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास आर इज इक्वल टू 8.315 जाउल पर मोल पर केल्विन। सो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट, और जो कि हमें देता है आर, जो कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक से हम लोगों ने देखा कि कैसे कांस्टेंट प्रेशर को रखते हुए और कांस्टेंट वॉल्यूम को रखते हुए आपस में हम लोगों ने इसको इंटर रिलेट किया। सो स्टूडेंट्स इस तरह हमारे पास प्रूव होता है कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट। स्टूडेंट्स हम लोगों ने बात की कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक हीट की। अब हम लोग एक एग्जांपल को देखते हुए कांस्टेंट वॉल्यूम को प्रूव करते हैं। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 200 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एज इट इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर चेंज इन टेम्परेचर को लेते हुए हम लोग इंटरनल एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे किसकी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस की, जिसका मास है 200 ग्राम्स। यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर स्पेसिफिक हीट है किसके लिए, नाइट्रोजन गैस के लिए, वो क्या है 20.815 जॉल पर मोल पर केल्विन। सो स्टूडेंट्स सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मास ऑफ नाइट्रोजन है m, वो कितना है 200 ग्राम्स,
और जो इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास फॉर नाइट्रोजन गैस T1 कितना है 10 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर है T2 कितना 30 डिग्री सेल्सियस। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। जो चेंज इन टेम्परेचर होता है हमारे पास डेल्टा टी किसके इक्वल होता है T फाइनल माइनस T इनिशियल। सो वैल्यूज पुट करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर तो 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस गिव्स अस 20 डिग्री सेल्सियस। सो हमारे पास जो डेल्टा टी है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स 20 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम लोग केल्विन में चेंज करें स्टूडेंट्स तो क्या होगा हमारे पास 20 केल्विन। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होता है स्टूडेंट्स हमारे पास m इज इक्वल टू 28 ग्राम्स पर मोल। ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स n होते हैं स्टूडेंट्स किसके इक्वल होते हैं मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू मास हमारे पास कितना है नाइट्रोजन गैस का 200 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है हमारे पास 28 ग्राम्स पर मोल। सो फर्दर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है स्टूडेंट्स वो कितने हैं 7.143 मोल्स। सो इस तरह हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को निकाला बाय यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन। सो द हीट एडिड इज कन्वर्टेड एंटायरली इनटू द इंटरनल एनर्जी। जितनी भी हीट ऐड की जा रही है वो कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट किस में इंटरनल एनर्जी में ऑफ द गैस जो कि नाइट्रोजन है। सो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी NCV डेल्टा T। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जितनी भी हीट है वो किस में कन्वर्ट हो रही है स्टूडेंट्स इंटरनल एनर्जी में। सो डेल्टा Q की जगह हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया डेल्टा U। सो डेल्टा U विल बी इक्वल टू 7.143 जो कि मोल्स की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो मोलर स्पेसिफिक हीट है किसके लिए नाइट्रोजन गैस के लिए वो कितनी है 20.815 जॉल पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय 20.815 जॉल पर मोल पर केल्विन। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 केल्विन टेम्परेचर के साथ। सो आफ्टर कैलकुलेशन जो डेल्टा यू की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगी 2973.6 जॉल। सो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम को यूज करते हुए चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड किया। थैंक यू।